बोलता है? लुक्का ने मेरी बहन की इज्जत लूटी, उसे जिंदा जलाया। अब देखना, मैं उसकी ऐसी वाट लगाऊंगा, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो। लुक्का! लुक्का! भाई जिगर में दम तो बाहर निकल। आज मैं रहूंगा या तू? लुक्का! निकल बाहर। देख, मैं तेरे को लुटकाने आया हूं। अबे तू मुझे क्या लुढ़काएगा तांडिया? अबे ढिल्ले नाड़े, देखा ना मेरा नाड़ा कितना टाइट है। लुक्का, तेरी दुश्मनी मेरे से थी। तूने मेरे बहन को काहे को मारा रे? काहे को मारा? क्योंकि तू अपनी बहन को दिखा के पुलिस और लीडर का सपोर्ट लेने वाला था। अपनी बहन की जवानी को बेचकर मुझसे गैंग वॉर करा के अपने आप को अंडरवर्ल्ड का डॉन बनाने की कोशिश में था। तो क्या गलत कर रहा था मैं? हा? तूने भी तो अपने बीबी और साली को सप्लाई किया था। तूने मुझे भड़वा बोला, लेकिन बहुत कड़वा बोला। अबे ओ कड़वे करेले, तेरी बहन मरने के बाद तेरी हालत उस एड्स लगी रंडी की तरह हो गई है जिसके पास कभी कोई ग्राहक नहीं जाता। ये तू सच बोला रे? मैं वो सिनेमा का आधा टुकड़ा हूं जिसकी कीमत शो खत्म होने के बाद 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। मेरी बहन मेरी आखिरी मुड़ी थी, वो खत्म हुई, शो खत्म हुआ। अब मैं क्या करूं? देख देख, दाल रोटी के बदले तू मेरे को अपना नौकर बना ले। मैं तेरा रुमाल धोएगा, चड्डी धोएगा, तेरा कुत्ता तेरा घोड़ा बनकर रहूंगा, लेकिन नहीं तांडेल, पुराने दादा लोग कह गए हैं कि जो एक बार टक्कर देने को आए, हार मानने के बाद उसे कभी पनाह मत देना। हाँ, मौत का हार उसे जरूर पहना देना। तो मार डाल मुझे। अब मैं बिना पेट्रोल की गाड़ी और बिना नशे की ताड़ी हूं। अब मैं वो फटेली साड़ी हूं जिसको कोई हिजड़ा भी नहीं पहने। अब जाके तूने सही चीज मांगी है तांडेल। अब देख, मैं तेरे इस काले कलर पे लाल रंग से इस तरह से मेरा नाम लिखूंगा जिस तरह से पुलिस वाले कागज पर गैंग वॉर की रिपोर्ट टाइप करते हैं। इंस्पेक्टर काले को भेजो। सलाम सर। क्या बे नया है? और अभी से इतना पेट भार है? पहले से खा पी कर आया है? सीधा खड़े रहे, पेट अंदर सीना बाहर, मेरी तरह। जी सर। हट। इंस्पेक्टर काले रिपोर्टिंग। कहां थे अब तक? जी टीवी देख रहा था। जी टीवी देखना जरूरी है? ये रिपोर्ट पढ़ी तुमने? साहब, अपने डिपार्टमेंट के क्लर्क लोगों को सरकारी कागज खराब करने के सिवा आता ही नहीं है। क्या मतलब? ये खबर तो अखबार में पहले छप चुकी है। काले, अखबार वाले हर रिपोर्ट को नमक मिर्च लगा के छापते हैं, बल्कि यह रिपोर्ट कानूनी है। गोलबस्ती के तांडिया का खून हो गया, उसकी बहन को जिंदा जला के मार दिया गया। क्या किया तुमने सिलसिले में? इंक्वायरी चल रही है, जैसे ही प्रोग्रेस होगा आपको बता दिया जाएगा। अब जाऊं जी टीवी देखने के लिए? फिर टीवी? अरे समझने की कोशिश कीजिए साहब, दिल्ली में सरकार बदल रही है। टीवी में न्यूज देखकर यह पता चलेगा कि कानून और पुलिस को किस पार्टी के नेताओं की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। काले, तुम्हारी यह हिम्मत कि पुलिस और कानून को नेताओं की रखेल कहो? जानते हो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूं। आप कुछ नहीं कर सकते। माना कि आपके कंधों पर मुझसे कई ज्यादा सितारे हैं, लेकिन मेरे पीछे इतने सियासी हाथ हैं जितने आपके सर पे बाल भी नहीं होंगे। सारी सियासत धरी की धरी रह जाएगी काले, जब मैं होम मिनिस्ट्री में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। कंप्लेन करके देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। गद्दार हो तुम कानून के। वफादारी कौन करता है? आप जैसे मुट्ठी भर लोग जिनको रहने को घर भी नहीं है। एक शेर सुनाता हूं, गुस्सा नहीं होना। भीख मांगनी पड़ती है कानून के वफादारों को,
तरमाल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। अब भी वक्त है ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर मार डालिए, वरना आपका वही हाल होगा जो कमिश्नर वर्मा का हुआ था। वैसे आपके कहने के मुताबिक गोल बस्ती में कर्फ्यू लगा दिया है। अब मैं जाऊं? आधा बरसे। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे टेढ़ा है, तुम्हारे सीने पे लगा हुआ बैज टेढ़ा है, उसको सीधा कर रहा हूं। और सुना है सर का ताज टेढ़ा हो तो रानी रानी नहीं कहानी लगती है। ए, बस्ती में कर्फ्यू लगेला है और तुम इधर घूम रहा है। क्या नाम है तेरा? शंकर। रहता किधर है? यही रहता हूँ। काम क्या करता है? इंस्पेक्टर था, सस्पेंड हूँ। हाँ, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था क्या? नहीं, रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर को गोली मार दी थी। अरे पुलिस वाला होकर इतना भी नहीं मालूम है तुमको? इधर कर्फ्यू लगा है। जाओ जाओ, चलो अपने घर पर जाओ। जी जाता हूँ। लक्ष्मी, ये बस्ती में कर्फ्यू किस बात का? भैया, बस्ती पे कब्जा करने के लिए ये गुंडे आपस में लड़ते ही रहते हैं। आज एक लड़की की इज्जत लूट के उसे मार दिया गया। भैया, आखिर ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? कुछ ना कुछ जरूर होगा लक्ष्मी, जिस दिन मेरा उन गुंडों से सामना होगा। ले बाप, ये लुक्का भाई आज का सामना पड़ा क्या? क्या हुआ? फिर किसी में लुक्का भाई का सामना करने की हिम्मत पैदा हो गई क्या? अरे है एक नेता शास्त्री जिसने गांधी जी के साथ मिल के आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अभी हम गुंडों के पीछे पड़ गए ना भाई। अच्छा। अभी वो कल सरकार के सामने मोर्चा निकाल के सन की तांडिया और उसकी बहन के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करने वाला भाई। गांधी जी चले गए, इन चेलों को छोड़ गए, लेकिन इन चेलों को पता नहीं है कि इस आजाद भारत पर गुंडों का राज चलता है। इस गुंडा राज को मिटाने के लिए हम विधानसभा तक जाएंगे। अपने देश को आजाद कराने के लिए हमने अपनी औलादों की कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि ये गुंडे तलवार, चाकू और बम के धमाकों से हमारे देश पर हुकूमत करें। हम लुक्का को गिरफ्तार कराने के लिए मोर्चा निकालेंगे। बोलो गुंडा राज, 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 गुंडा राज। मांग और मरने की दुआ मांग, ताकि हमारी उम्र और लंबी हो जाए। सबसे लंबी उम्र शैतान की होती है, लेकिन सारी दुनिया